हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। फिलहाल मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके बारे में। और क्या रेलवे मंत्रालय जो है वो छठ पावन जो आने वाला है, दिवाली जो है, और इस दिनों में जो भी लोग अपने गांव जाते हैं या फिर अपने परिजनों से मिलने जाते हैं, उनके लिए उन्होंने बेहतर सुविधाएं करी हैं या फिर नहीं। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्या इन लोगों को नहीं दिखता कि जब लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होती है तब सर्विसेज बढ़ाया जाए या फिर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाई जाए। लेकिन अगर मैं ऑन ग्राउंड बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे सिर्फ आपको टिकट ही दे रही है। इसके अलावा अगर आप स्टेशन पर जाकर ये सोचते हैं कि आपने टिकट लिया है और आपको प्रॉपर आपकी सीट या फिर प्रॉपर आपको आपके बॉगी में बैठने दिया जाएगा, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। वहां पर जानवरों की तरह एक के एक लोग चढ़े होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं। और साथ ही साथ वहां पर कोई भी आपको, चाहे वो रेलवे पुलिस फोर्स हो, चाहे वहां पे जितने भी लोग तैनात होते हैं, उसमें से आपको सर्विस देने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, जो भी बिहार के लोग हैं या तो रेलवे मिनिस्टर उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं या फिर जो रेलवे प्रशासन है और जो रेलवे स्टेशन पे सुरक्षाकर्मी हैं वो उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। क्योंकि अगर आपने टिकट लिया है तो कहीं ना कहीं रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जिनके पास टिकट्स हैं उनको टिकट्स उनके सीट तक पहुंचाया जाए, या फिर ऐसी व्यवस्था की जाए जहां पर रेलवे की बोगीज बढ़ाई जाए या फिर रेलवे जो रूट हैं वो बढ़ाया जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो छठ स्पेशल के नाम पर या फिर दिवाली स्पेशल के नाम पे कुछ ट्रेनें बढ़ा दी जाती हैं, जिसकी वजह से लोग ट्रेनों में शिफ्ट तो हो जाते हैं लेकिन क्राउड और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा इनसे यही कहना है कि अगर आप लोग इतने एक्टिव हैं तो रेलवे स्टेशन पर कुछ सुरक्षाकर्मी लगाकर आप इतनी सुविधा दे सकते हैं कि लोग बिना धक्का मुक्की के अपने सीट तक जाकर पहुंच सकें, और साथ ही साथ अपने जो परिवार है या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन रेलवे कर क्या रही है यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ टिकट बेच रही है और रेल में बैठने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और अगर आप बैठ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं बैठ पाए तो वो आपको टिकट रिफंड नहीं करती। तो अश्विनी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है यात्रियों के साथ? क्योंकि बहुत सारे लोग मजबूर होते हैं अपने शरीर की वजह से या फिर अपनी फैमिली की वजह से या फिर अपनी उम्र की वजह से कि वो इतना धक्का मुक्की करके ट्रेन में नहीं बैठ सकते। और जहां तक मैं बिहार की बात करूं तो आपको कायदे से पता होगा कि बिहार कितना ज़्यादा जनरेट करता है रेवेन्यू रेलवे उसमें। तो अगर आपको पता है कि छठ पूजा में भीड़ बहुत ज़्यादा बिहार जाती है या फिर दिवाली के टाइम बिहार के लोग बहुत ज़्यादा बिहार जाते हैं, तो आपको सर्विसेज बढ़ानी ही चाहिए, ट्रेन्स बढ़ानी ही चाहिए, ट्रेन्स में बोगी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री आपके हाथ में है, तो मेरे से बेटर आप जानते हो कि किस तरीके से लोगों को सुविधा दी जा सकती है। लेकिन अगर मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूं तो ऐसी कुछ भी सेवा वहां पर या फिर कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर रेलवे को जरूर एक बार सोचना चाहिए कि क्या ये सही हो रहा है या फिर गलत। और जो लोग भीड़ की वजह से ट्रेन में नहीं बैठ पाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके टिकट का जो पैसा है वो उन्हें रिफंड करें, या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज दें जिसमें कि लोगों को धक्का मुक्की करके या फिर एक के ऊपर एक चढ़कर जानवरों की तरह ट्रेन में बैठ के अपने त्यौहार को मनाना ना जाना पड़े। चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो छठ हो, या फिर चाहे किसी भी अन्य स्टेट का या फिर किसी भी अन्य धर्म का कोई भी त्यौहार हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ सोचना चाहिए। और बहुत सारे आपको ट्वीट्स भी हुए हैं जिसमें कि कोई ऐसा मुझे लगा नहीं कि रेलवे स्टेशन पर कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई हैं या फिर वहाँ पर उन लोगों को तैनात किया गया है जो लोग टिकट चेक करके अंदर लोगों को जाने दें। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिन्होंने टिकट नहीं भी बुक किया होता वो भी चढ़ जाते हैं, और जो बेचारे टिकट बुक करके महीनों भर से पहले बैठे हुए हैं वो नहीं जा पाते। तो देखिए, जाना सबका अधिकार है और इन सब की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इस चीज़ को कैसे बेहतर बनाते हैं। तो आई होप अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो आप इस चीज़ पर ज़रूर अवगत होंगे कि और इस चीज़ पर अपना ज़रूर प्रतिक्रिया देंगे। और मुझे लगता है कि आप जैसे आपका काम रहा है आप इस चीज़ पे ज़रूर अपना ध्यान देंगे और सुविधाएं और सर्विसेज बेहतर बनाएंगे। तो
तो जो भी मेरे बिहार के लोग हैं या फिर जो भी अपने त्यौहार में जाना चाहते हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे कहीं के भी हों, उन्हें रेलवे से संबंधित कोई भी शिकायत ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप सबको हैप्पी दिवाली, और जो भी बिहार जाने वाले लोग हैं उनको हैप्पी छठ पूजा।